गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई बिलीव आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और आप अपने स्टडी को प्रॉपर टाइम दे रहे होंगे। सो आई वेलकम यू ऑल इन आवर ऑनलाइन क्लासेस टुडे। सो आज हमारे पास है हमारी ग्रामर और ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर हम करने जा रहे हैं जिसका कि टाइटल है नाउन। देखो बच्चों, जो नाउन होता है, नाउन को हम नेमिंग वर्ड्स भी बोलते हैं। देखो नेमिंग वर्ड्स का मतलब नेमिंग जो वर्ड है वो नेम से मिलके बना है, यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में जितनी भी चीज़ें अवेलेबल है उनका कोई ना कोई नाम है, ठीक है। और आप किसी भी नाम को एड्रेस करते हैं तो अगर उसको आप नाउन बोलेंगे तो वो कोई अलग बात नहीं है। समझ में आ गया? नाउन का होता है नेमिंग वर्ड बोलते हैं इसको, यानी कि किसी भी नाम को आप जानते हैं, बोलते हैं तो वो जो नाम है उसको नाउन बोलेंगे। तो नाउन समझ में आ गया? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ठीक है। अब इसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? आपने सिंपल सी एक लाइन है जिसको हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। यानी कि पर्सन, कोई भी पर्सन हो गया, मम्मी हो गई, पापा हो गए, अंकल हो गए, आंटी हो गई, कोई डॉक्टर हो गया, कोई इंजीनियर हो गया, यानी कि पर्सन, किसी इंसान से रिलेटेड वो चीज़ होनी चाहिए, पर्सन। प्लेस का मतलब क्या हो गया? कोई भी जगह इस दुनिया में, चाहे वो अमेरिका हो गया, सी हो गया, आपका पार्क हो गया, शॉप हो गई, कोई भी जगह, ठीक है। और थिंग का मतलब होता है जो भी चीज़ें, जो भी मटेरियल हमारे आसपास मौजूद है। आपको पता है इस दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसका कोई नाम ना हो। यानी कि इन तीन वर्ड में क्या, पर्सन, प्लेस और थिंग, इन तीन चीज़ में पूरी दुनिया समा गई। एम आई राइट? कोई भी चीज़ ऐसी है ही नहीं जो कि इन तीन चीज़ों से अलग हो। कोई या तो वो कोई चीज़ होगी, या वो कोई पर्सन होगा। इन तीन चीज़ों से ये सिस्टम में, इन तीन चीज़ों में ही कोई ना कोई नाम होता है। अब इन सब के नाम जो होते हैं उनको हम नाउन कहते हैं। तो आई बिलीव आपको नाउन समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से कर देता हूँ बच्चों, जो नाउन होता है, नाउन को हम बोलते हैं नेमिंग वर्ड्स, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो कि किसी नेम पर बेस्ड हो। हर वो चीज़ जिसका कि कोई नाम है, चाहे वो पर्सन हो, चाहे कोई जगह हो, चाहे कोई हो, उसको हम नाउन बोलते हैं, ठीक है। हम आपको पता है एवरीथिंग अराउंड अस हैज़ अ नेम। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं सबके कोई ना कोई नाम जरूर है, ठीक है ना। अब ये जो नाम है, ये नाम क्या करते हैं? सो दीज नेम हेल्प अस टू आइडेंटिफाई और डिफरेंशिएट बिटवीन पीपल, प्लेस और थिंग। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, हर चीज़ का कोई ना कोई नाम है। और ये जो नाम है, ये नाम हमारी हेल्प करते हैं उनको इंट्रोडक्शन देने के लिए, उनके बारे में पता करने के लिए। जैसे कि अगर हम किसी के नाम के बारे में जानते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि हम प्लेस की बात कर रहे हैं, पर्सन की बात कर रहे हैं, या फिर हम जगह की बात कर रहे हैं। यही है ना? तो नाम ही तो है जिससे हम ये डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि भाई ये नेम ऑफ द पर्सन है, प्लेस है या थिंग है। अगर मैं बोलूँ ताजमहल तो हो गया कि वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेस, ये कोई जगह है। आगरा कोई जगह है, दिल्ली कोई जगह है। मैं बात कर रहा हूँ सोनू, तो यानी कोई पर्सन है। मोनू कोई पर्सन है। भाव्य कोई पर्सन है। दिव्या कोई पर्सन है, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ पेन, पेंसिल, वाइट बोर्ड, शार्पनर, मोबाइल फ़ोन, ईयरफोन, बैग, स्कूल बैग, पर्स, क्लोथ्स, ये सब क्या है? ये सब थिंग है। तो यानी कि हम जब अपने आसपास मौजूद सारी चीज़ों को देखते हैं तो उन चीज़ों में हर चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है। और वो जो नाम होता है, ये नाम हमारे को हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के लिए, या फिर उनमें डिफरेंशिएट पता करने के लिए कि वो पीपल है, प्लेस है, एनिमल है या थिंग है। एम आई राइट? तो यहाँ से आपको समझ में आ गया ये नाउन क्या होता है। इसके बाहर नाउन कोई चीज़ नहीं होती। आपको नाउन, क्योंकि नाउन हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट है,
तो आपको ये नाउन से ही होता है, तो इसको आपको आना चाहिए। नाउन के बारे में बहुत सारी डेफिनेशन आपने सुनी होंगी। नाउन ये होता है, हम हर कोई बोल देता है इसको, नाउन इज़ अ नेम ऑफ प्लेस ऑफ एनिमल थिंग्स, लेकिन इसको डिस्क्राइब इसको नहीं कर पाते लोग, उसको समझ नहीं पाते। देखो, रेक्टिफिकेशन ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है उस चीज़ को समझना। तो आई बिलीव आपकी समझ में आज हमारा ये नाउन आ गया होगा, और आज के बाद आप इसको कभी भी भूलेंगे नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारे नाउन की अपने डेफिनेशन कर ली है। नाउन की डेफिनेशन तो वही रहेगी भाई, अब मुझे भी वही बोलना पड़ेगा। नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब है तो वही, लेकिन जो चीज़ है वो आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो मैंने आज आपको एक्सप्लेन कर दिया है नाउन क्या होता है और नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, मैंने आपको बता दिया है। जैसे मैं पर्सन से हो गया, जैसे पर्सन क्या होते हैं, पर्सन हो गया कोई भी इंसान, फादर हो गया, टीचर हो गया, पोस्टमैन हो गया, नर्स हो गई, डॉक्टर हो गई, ये सब क्या है, पर्सन है। प्लेस, कोई टेम्पल हो गया, कोई मॉस्क्यू हो गई, कोई चर्च हो गया, कोई गुरुद्वारा हो गया, ठीक है, कोई पार्क हो गया, ठीक है। तो ये सब किसमें, कोई स्कूल हो गया, ये सब क्या है, ये प्लेस है, जगहों के नाम है, ठीक है। एनिमल लायन हो गया, डॉग हो गया, हॉर्स हो गई, कैट हो गई, ये सब क्या है, एनिमल्स है। थिंग्स, पेन, टॉय कार हो गई, कार बस हो गई, बैग हो गए, ये सब क्या है, हमारी थिंग्स। तो यानी कि ये सब चीज़ें नाउन में कवर होती है। ठीक है बच्चों, तो आई बिलीव आपको नाउन अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा, हमारे नाउन के टाइप्स होते हैं, कितने टाइप के नाउन्स होते हैं, देखो 7 टाइप्स के नाउन हम यहाँ पे आपको बताएंगे। सबसे पहला होता है कॉमन नाउन। देखो बच्चों, कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन का मतलब होता है कि एक चीज़ जो कि बहुत सारे लोगों में कॉमन है, ठीक है। यानी कि जैसे मैंने बोल दिया, जैसे मैंने बोला टीचर्स, तो टीचर्स क्या है, टीचर्स बहुत सारे होते हैं। अब मैं किसी पर्टिकुलर टीचर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो उसका नाम लेके करूँगा। तो अब है क्या, यानी कि जब हम एक वर्ड में ग्रुप को डिफाइन करते हैं, समझ में आ रहा है, एक वर्ड में जब एक से ज़्यादा लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, जब मैं एक वर्ड की नहीं किसी ग्रुप की बात करता हूँ, समझ में आ रहा है आपको। जैसे टीचर क्या है, टीचर बहुत कॉमन वर्ड है, ये हर जगह होते हैं टीचर, ठीक है। तो यानी कि जब मैं किसी ऐसे वर्ड की बात कर रहा हूँ जो कि किसी ग्रुप डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है ना, यानी कि कोई पर्टिकुलर एक बंदे की बात नहीं हो रही है, यानी बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, तो वो बहुत कॉमन हो जाता है। जैसे टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, सिंगर हो गया, आर्टिस्ट हो गया, स्टूडेंट हो गए, ये सब कॉमन है। तो यानी कि कॉमन है, मैंने बोल दिया कोई भी ऐसी बात मैंने बोल दी जो कि किसी पर्टिकुलर नेम से रिलेटेड नहीं है, तो वो कॉमन हो गई। समझ में आ गया आपको। जैसे डॉक्टर मैंने आपको बता दिया। अब आता है दूसरा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जो है वर्ड से आपको पता लग रहा होगा, प्रॉपर, यानी कि जब मैं किसी चीज़ की बात करूं, जब मैं बोलूं डॉक्टर भीम सिंह गोसाई, या डॉक्टर भीम जोशी, या आर्किटेक्ट हरविंदर सिंह, या फिर मैं कोई नाम किसी का, तो यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं बोलूँ राम इज़ अ डॉक्टर, श्याम इज़ अ पोस्टमैन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो राम है वो यहाँ पे क्या है, प्रॉपर नाउन, यानी कि हम पर्टिकुलर उसी की बात कर रहे हैं, यानी कि वैसे हम पर्टिकुलर किसी एक चीज़ को निकाल के लिया है। और कॉमन क्या था, एक चीज़ जो कि बहुत सारी भीड़ को डिफाइन करती है, बहुत सारे लोगों को डिफाइन करता है, उसमें आप किसी एक की बात नहीं कर रहे। अगर एक भीड़ है, उसमें डॉक्टर्स हैं, या उसमें बहुत सारे आर्मी है, उसमें बहुत सारे, तो आप ऐसे नहीं बोलोगे, उसमें बोलोगे आर्मी मैन। तो आर्मी में आप किसकी बात कर रहे हो, आप वहाँ पे तो बहुत सारे आर्मी मैन हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। लेकिन जब आप बोलोगे भीम सिंह जो कि इस हॉस्पिटल के डॉक्टर है, तो यानी कि आप पर्टिकुलर एक पर्सन की बात कर रहे हो। अब कई बार होता है कि नाम भी मैच हो जाते हैं, दोनों के नाम सेम हो जाते हैं, तो उनकी भी कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, हर चीज़ मैच नहीं होती है। कई बार अगर नाम मैच हो रहा है तो फिर पापा का नाम आता है, कई बार पापा का नाम, एड्रेस मेंशन करते हैं, एड्रेस तो सेम नहीं हो सकता ना सबका, एड्रेस सबका अलग अलग होगा। चलो लोकेशन भी सेम हो गई, लेकिन घर के जो नंबर है वो तो सेम नहीं होंगे, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे हम डिफाइन
दूसरा आता है कलेक्टिव नाउन। अच्छा, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? देखो, कलेक्टिव एक वर्ड है जो कि कलेक्शन से बना है बच्चों। कलेक्शन क्या होता है? जब हम एक से दो से ज़्यादा के बारे में बात करते हैं तो वो सारी चीज़ें आती है कलेक्टिव नाउन में, क्योंकि ये भी नाउन, तो नाम है तो ये भी हमारे नाउन में आएंगे। जैसे बंच हो गया, क्लास हो गई। क्लास क्या हो गई? क्लास की बात कर रहे हैं। क्लास एक कॉमन नेम है, लेकिन क्लास यानी कि किसी एक बच्ची क्लास नहीं होती, कभी भी एक से ज़्यादा के बच्चों की ही क्लास होती है, ठीक है। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, जैसे बर्ड्स हो गई, आपने देखा होगा पक्षियों का झुंड, और कभी आपने देखा होगा आसमान में एक साथ वो मीन्स उड़ते हैं, ठीक है। टीम ऑफ प्लेयर्स, कभी भी एक प्लेयर नहीं होता है, प्लस जब हो जाए तो टीम होती है, प्लेयर से ही तो टीम बनती है। तो यानी कि सब क्या है? कलेक्शन। जहाँ पे कलेक्शन हो रहा तो उनको बोलते हैं कलेक्टिव, ठीक है। अब आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो भैया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है ये सिर्फ आपको समझना पड़ेगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना तो आप टच कर सकते हो, ना इसको आप देख सकते हो, ना इसको आप सूंघ सकते हो, ना इसको सुन सकते हो। तो यानी कि ये ऐसा कैसा नाउन है भाई? लेकिन इसका नाम होता है, ठीक है। ना इसको आप फील कर सकते हो, लेकिन ये होते हैं। जैसे लव, लव क्या है? लव एक नाउन है, लेकिन क्या आप लव को खा सकते हो? लव को देख सकते हो, सुन सकते हो? खाली हम इसको सुनते हैं, और एक ये इसको सुन के इमोशंस आते हैं और हमारे को समझ में आ जाता है हम कि किसी चीज़ बात करें तो। लेकिन ये कुछ ना होते भी है तो सही ना, अवेलेबल तो है ना, तो इसलिए हम इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। यानी कि वो चीज़ें जिनको हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो चीज़ें मौजूद हैं, तो उनको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काउंट होती हैं। जैसे कि हमारा हो गया लव, एंगर, जॉय, डिज़ायर, आपका गुडविल, ये सब चीज़ें किस में आती है? आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, ठीक है। अब आता है मटीरियल नाउन। देखो, मटीरियल नाउन क्या होती हैं? दीज आर द थिंग्स गिवन इनटू द नेचुरल फॉर्म, ठीक है ना। ये क्या होती है? जैसे कोई भी चीज़ जो बनी हुई है, ठीक है ना, जैसे कोई भी नॉन लिविंग थिंग बनी हुई है चीज़ें, ये सब किस में आती है? मटीरियल नाउन में। जैसे पेन हो गया, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, पेन, ये सब किस में आती है? मटीरियल नाउन में आती है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा आता है काउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन कोई सा भी हो गया जो कि काउंट हो जाती हैं, जैसे एप्पल्स हो गए, बनानास हो गए, फ्रूट हो गए, टेबल चेयर्स हो गए, ये क्या है? सब काउंटेबल है। अनकाउंटेबल नाउन कौन सी हुई? जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। जैसे मैं आपसे बोलूँ शुगर, तो मैं ऐसे नहीं कहूँगा यार 4 शुगर ले आओ, नहीं, हमें वो थोड़ी सी शुगर ले आओ यार, या क्वांटिटी बताऊँगा 1/2 kg ले आओ, 1 kg, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँगा फ्लोर, आटा होता है, जैसे मम्मी कहती है, मम्मी कभी जैसे कोई आटा मंगाती है, ये नहीं बोलेंगी मम्मी 2 आटा लिया या 3 आटा लिया, नो। या तो मैं बोलेंगी 3 kg लिया हो या 4 kg, क्योंकि आटे को आप काउंट नहीं कर सकते हो। ऐसे ही राइस हो गया, राइस मैं बोलूँ भाई 4 राइस ले आओ भाई, कोई इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। 4 राइस क्या? 4 दाने राइस के? नहीं। यानी कि ये चीज़ें जो होती हैं ये सारी अनकाउंटेबल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये नाउन का चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। आई बिलीव आपको नाउन, उसके टाइप्स अच्छे से समझ में आए होंगे, नाउन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, उसके जो टाइप्स हैं उनकी भी डेफिनेशन समझ में आ गई। ये जो कॉमन नाउन में, प्रॉपर नाउन में, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटीरियल नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ये सारे जो टाइप्स मैंने आपको बताए हैं ये आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो आज के बाद आपको नाउन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप इसको अच्छे से रीड करिए, पढ़िए, और कोई इशूज़ आपको होते हैं तो आप प्लीज़ इसको हमारे साथ शेयर कीजिए। तो आज हमारा ये नाउन चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हम आगे पढ़ेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, और बेस पे एक्सरसाइज है वो मैं आपको अभी सेंड कर दूँगा आपके ग्रुप में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।